हेलो एवरीवन। हम सभी जानते हैं आरआरबी एएलपी वैकेंसीज जब से आई हैं तब से ही कुछ ना कुछ चल रहा है आरआरबी की वैकेंसीज में। और अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हमें अगर फॉर्म फिल करना है तो कौन से जोन से फॉर्म फिल करें कि कंपटीशन उसमें हमें कम फील हो। तो देखिए, जोन की समझ होना, अपने बारे में समझ होना, वैकेंसी को फिल करते हुए रेलवेज की सबसे बड़ा टास्क होता है कि आप एक जोन सही सेलेक्ट करो। अब जोन सेलेक्ट वो सही नहीं होता जिसकी केवल कट ऑफ कम जाती है। हमारे लाइफ से क्या एक्सपेक्टेशन है या हमें क्या चीज प्रायोरिटी पे रखनी है, वो बहुत सारी चीजें मिला के तब हम जोन को सेलेक्ट करते हैं। जैसे कुछ लोगों का होता है जॉब भी करनी है लेकिन साथ साथ में मुझे फैमिली भी देखनी है। ऐसा नहीं है कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूं तो मैं जाके असम में बस जाऊं या मैं जाके मुंबई में बस जाऊं या मैं कहीं बहुत दूर जाके बस जाऊं। कुछ लोगों का प्रायोरिटी होती है नहीं भाई, मेरी जो आर्थिक स्थिति है, मेरी जो स्थिति है उसके हिसाब से मेरे पास सबसे पहले एक नौकरी होनी चाहिए, उसके बाद अदर चीजें हैं, फिर मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा, बस मेरी नौकरी सबसे पहले मुझे मिल जाए। तो इन सब चीजों को जो कंपैटिबिलिटी बिठाएगा, इन सब चीजों को जो सामंजस्य बिठा लेगा, उसके बाद जोन सेलेक्ट करना वो कहीं ना कहीं समझदारी होती है। तो मैं आपको बताने वाली हूं कि देखिए, हमें सिलेक्शन करते टाइम दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो वैकेंसीज कहां पे ज्यादा है ना, नंबर ऑफ वैकेंसीज हमें देखनी है। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि जहां नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है वहां पर्टिकुलर किसी कैटेगरी की भी ज्यादा होंगी। हो सकता है कि वैकेंसीज ओवरऑल ज्यादा है लेकिन वो जनरल की ज्यादा हो, ओबीसी की कम हो, या हो सकता है कहीं ओबीसी की ज्यादा हो, जनरल की कम हो, एससी की ज्यादा हो, एसटी की, सब मिला के अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब हमें किस तरीके से वैकेंसीज को देखना है, क्योंकि जहां सबसे ज्यादा वैकेंसीज होती हैं वहां फॉर्म सबसे ज्यादा फिल होते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि एटलीस्ट थोड़ी सी कट ऑफ कम जाएगी, तो जो कट ऑफ अगर थोड़ी भी कम जाएगी तो क्या होगा कि एक हमें मौका मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब देखो ये कहां तक सही है, तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले तो कि कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेशन कितनी है फॉर्म फिल होने की। तो एक सिंपल सी चीज है भाई, लगभग लगभग 35 से 40 लाख फॉर्म का आंकड़ा तो वैसे भी है कि 40 लाख तक फॉर्म भरे जाएंगे। और इसमें से अगर हम बात करें तो देखिए, एक बहुत सिंपल सी चीज होती है कि ज्यादातर तो मतलब लोग सिर्फ ये कि भर्ती आ गई हम एलिजिबल हैं। बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सच में फुली डेडिकेटेड होते हैं, मतलब इस 35-40 लाख के कंपैरिजन में। वैकेंसीज के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा होते हैं पढ़ने वाले, क्योंकि हमारे सामने तो अगर 10,000 भी बहुत पढ़ने वाले हैं तो उनमें एक कॉम्पिटिशन है, क्योंकि वो उनमें से भी 5,600 हमें निकालने हैं, है ना। तो कुछ लाख स्टूडेंट्स तो होते हैं जो अच्छे से तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस स्टूडेंट का फोकस कहां पे है डिपेंड उस चीज से करेगा, ना कि वो बाकी की भीड़ ने कहां फॉर्म भरा है। क्योंकि कई लोग तो बहुत दूर दूर के, अरे वहां की कट ऑफ बहुत कम जाएगी, हमें तो बस नौकरी चाहिए, ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, और वो बिल्कुल ही नहीं करते हैं, तो वो उनके लिए कोई वैकेंसीज नहीं होती हैं। तो ये जो फाइट होती है ना, ये एक नॉर्मल सी 5-6 लाख लोगों के बीच में ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। उसमें से 5,000 निकालना ही, क्योंकि 4,95,000 बाहर होगा केवल, और केवल 5,000 5,5600 बच्चा प्लस उसमें जाएगा। तो ऐसे में आपको जोन, देखिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूं कि जोन्स की लिस्ट क्या कहती है और किस तरीके से हम उसको देख सकते हैं जोन की लिस्ट को। तो चलिए एक बार रुक जाइए, मैं आपको दिखाती हूं। एक सेकेंड का वेट करिएगा। देखिए ये है कुछ वैकेंसीज का जो डिटेलिंग है, वो कुछ इस तरीके से आया हुआ है। अब मैं आपको भी इसको डिटेल में बता देती हूँ कि क्या है ये वैकेंसीज की डिटेल। देखिए सबसे ज्यादा जो हमें वैकेंसीज देखने को मिल रही है वो हम साफ साफ देख सकते हैं, अगर आपने भी इसको चेक कर लिया होगा। सबसे ज्यादा वैकेंसीज हमें बिलासपुर में देखने को मिल रही है। बिलासपुर में अगर हम टोटल मिला के यहाँ पे देखें तो बिलासपुर में हमें जो वैकेंसीज देखने को मिल रही है वो आप यहां से लास्ट में टोटल लिखी हुई है 1192। तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट का सबसे ज्यादा नजर बिलासपुर पे होगी कि हमें यहां से भरेंगे तो कट ऑफ कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम रहेगी, और सब ये सोच सोच के कि वैकेंसी ज्यादा है तो ज्यादातर लोग यहां से अप्लाई करने का सोचेंगे। और एक चीज होती है, देखिए जहां पे डेंस एरिया है, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां रहने का लिविंग एरियाज है, तो ऑब्वियस सी बात है इंसान वही प्रेफर करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा वहां रहें, मतलब अपने घर के आसपास। बात वही आ गई कि हर इंसान सोचता है कौन सा आएगा कि मैं पहाड़ों पे जाके और वो समुद्र के किनारे जाके और उधर बस जाऊं। मैंने क्या बोला, लाइफ की प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि हमारे लिए नौकरी सबसे पहले है, नौकरी के साथ साथ हम अपने आसपास भी रहना चाहते हैं, चाहे कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाए वो अलग बात है।
तो ये डिपेंड करता है, जैसे कि अब बिलासपुर है भाई, सब लोग अपने क्योंकि डेंस एरिया है, ऑब्वियस सी बात है, वैकेंसीज यहाँ ज्यादा है तो लोग भी तो ज्यादा है, और जो बचे बचाए और भी स्टेट्स के लोग होंगे जो सोचेंगे कि चलो भाई वहां पे रहना सही है, वहां पे ये कनेक्टिविटी सही है, वहां पे वो कनेक्टिविटी सही है, ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, सारी चीजें पॉपुलेशन रह रही है तो मतलब अफोर्डेबल होंगी, तो इंसान भरने की सोचता है, वो ये नहीं सोचता है कि नहीं भाई मेरे से कल्चर बिल्कुल अलग है या मतलब, तो क्योंकि वो आसपास ही आ जाता है, बहुत ज्यादा ऐसा अलग नहीं है। तो बिलासपुर में मतलब लोग भरना पसंद करेंगे, वैकेंसी ज्यादा है तो यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा होगी, तो आप चाहते हो थोड़ा सा आपको कंपटीशन स्लाइटली कम देखने को मिले तो आप बिलासपुर को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे अगर हम बिलासपुर के बाद आते हैं तो अगली वैकेंसीज किस में ज्यादा है भाई, अगली वैकेंसी अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट वैकेंसीज आपको सिकंदराबाद में ज्यादा दिखेंगी। सिकंदराबाद में जो आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है 559, यानी कि 559 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। तो अब वो वाली चीज हो गई कि सिकंदराबाद, यहाँ भी भाई पॉपुलेशन के मामले में ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी जगह होगी नॉर्थ ईस्ट है वहां चले गए, बिल्कुल अलग हो गया हमसे, कल्चर अलग हो गया, लोग सोचेंगे कि ठीक है यहाँ तक जाना हमें कंफर्टेबल लग रहा है, वैकेंसीज ज्यादा है, चलो भर देते हैं सिकंदराबाद। और उसके बाद अगर हम देखेंगे सिकंदराबाद के बाद जो वैकेंसीज है वो कहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं, तो आप सिकंदराबाद के बाद अगर देखोगे तो आपको मुंबई में वैकेंसीज 411 देखने को मिल रही हैं। तो मुंबई में आपको जो वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं वो 411 देखने को मिल रही हैं, यानी कि अगर टॉप 3 में से देखा जाए तो इन टॉप 3 में से मुंबई में भी वैकेंसीज 411 है, वहां 500 है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में कंपटीशन रहेगा, लोग इनको सबसे ज्यादा प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर इन टॉप 3 में भी आप देखो तो मेरा मानना है कि अगर हम मुंबई सिलेक्ट करते हैं तो ज्यादा थोड़ा सा कंपटीशन हो सकता है कि थोड़ा सा कम देखने को मिले, क्योंकि वैकेंसीज थोड़ा और कम है तो लोग शायद कम भरें। लेकिन अब ये भी हो सकता है कि सब ये सोच के कि हमें मुंबई ही भरना है, मुंबई में कंपटीशन कम रहेगा, मुंबई की कट ऑफ कम जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है कि ऐसा ना हो कि सारे के सारे वहीं भर दें, तो ये एक अलग केस है। लेकिन वैसे जनरल देखा जाए तो उन दोनों से जहां तक मुंबई की कट ऑफ कम देखने को मिलेगी। चलिए अब और अगर हम वैकेंसीज की बात करें कि और कहां कहां वैकेंसीज है इसके अलावा जो हमें ठीक ठाक वैकेंसीज देखने को मिल रही है 400 के बाद, कहां आप इस पे नजर रखिए। देखिए 400 के बाद हमें जो 473 देखने को मिल रही है वो बेंगलोर में देखने को मिल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है बेंगलोर साउथ की तरफ हर कोई इतना इजीली मूव नहीं करेगा बेंगलोर की तरफ। तो अगर आपको चाहिए कि मुझे टॉप 4 से और टॉप 3 से मतलब नहीं है, मुझे एक जॉब सिक्योर करनी है, तो आपके लिए जो बेंगलोर जोन होगा ना वो एक बेहतर जोन हो सकता है, क्योंकि बेंगलोर की कट ऑफ कम जा सकती है साउथ की तरफ। लेकिन मैंने एक दो वैकेंसीज पिछली बार लास्ट ईयर मुझे याद है कि बेंगलोर की कट ऑफ आई थिंक एनटीपीसी थी, कहाँ थी, बेंगलोर की कट ऑफ बहुत चली गई थी। तो ऐसे देखिए एक सिर्फ एक टीचर जो है वो अपने एनालिसिस के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको चीजें सजेस्ट कर सकता है, बट कभी कभी चीजें अनएक्सपेक्टेड चली जाती हैं तो उसका तो फिर कोई लेना देना होता ही नहीं है। वैसे मुझे लगता है साउथ की तरफ कंपटीशन आपको इनसे कम देखने को मिलेगा। इसकी जो वैकेंसीज है वो भी लगभग मुंबई को टक्कर ही दे रही है, 400 के आसपास ही है। तो आप इसको मतलब सेकंड नंबर पे मुंबई बेंगलोर आप रख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर 400 की बात देखें तो उसके बाद किसी में भी 400 वैकेंसी नहीं है, फिर आप आ जाओगे तो सबको आपको 200 की लाइन में ही वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। 500 हमारे इसमें हो गई, अब 200 की लाइन में आप देखोगे तो वैकेंसीज आपको प्रयागराज, भाई कंपटीशन हमेशा से वैकेंसीज भी कम है, और प्रयागराज गोरखपुर ये तो कुछ ऐसे जोन होते हैं जहां कंपटीशन काफी हद तक, क्योंकि यूपी वाले और बिहार वाले लोग कहीं ना कहीं अगर अपने घर के आसपास प्रेफर करते हैं, भीड़ भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा डेंस एरिया भाई यूपी बड़ा और बिहार डेंस, तो पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, और वैकेंसीज उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ कम है, तो यहाँ तो कंपटीशन मुझे लगता है काफी ज्यादा देखने को मिलने वाला है। चलिए ठीक है। अच्छा इसके बाद अगर हम आते हैं तो ये यूपी वाला हो गया। अब आपको चाहिए भाई नहीं मुझे तो मैम कहीं भी पटक दो, कहीं भी छोड़ दो, बस नौकरी लेनी है, तो ऐसे में देखिए क्या क्या, जैसे सिलीगुड़ी आ गया, यहाँ की मुझे लगता है जो कट ऑफ रहती है वो कम रहती है ना। तिरुवनंतपुरम आ गया, यहाँ पे 70 वैकेंसीज है, लेकिन यहाँ की क्योंकि यहाँ लोग इतनी जल्दी इजीली नहीं जाएंगे तो इसकी कट ऑफ कम रहेगी है। अब आप अगर इसको देखोगे ये पटना मुजफ्फरनगर, यहाँ तो अब मुजफ्फरनगर है, ये 38 वैकेंसीज है, लेकिन कट ऑफ यहाँ कम रहेगी, ठीक है 38 नहीं है, हाँ 38 ही है पूरा। अब उसके बाद अगर हम चले जाएंगे मालदा, यहाँ पे कितनी वैकेंसीज है टोटल मिला के 161 और 56 इसकी कट ऑफ। तो अगर आपको यहाँ लगता है, अब जैसे जम्मू की तरफ आप जाने को रेडी हो, तो मुझे लगता है जम्मू की कट ऑफ ऑब्वियसली बात है कम रहेगी, 39 वैकेंसीज है लेकिन कट ऑफ भी कम रहेगी। तो उसके बाद ये जो इस तरीके के एरियाज हैं जो मतलब बहुत दूर पड़ते हैं एक डेंस एरिया से, तो वहां लोग जाना उतना प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं मेरी लाइफ में प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ मुझे कहीं भी भेज दो, हिमालय पे भी भेज दो, लेकिन मेरी लाइफ में प्रायोरिटी अगर है जॉब,
तो आपको फिर यही वाले एरियाज चुनने चाहिए, जैसे कि फिर तो जम्मू कश्मीर हो गया, है ना, फिर जैसे मैंने आपको बताया मालदा हो गया, फिर तिरुवनंतपुरम हो गया, नीचे इस तरफ सिलीगुड़ी हो गया। इस तरीके से यहाँ पे कट ऑफ जो रहती हैं वो कम जाती हैं। तो ये रहा कुछ कुछ ऐसे कट ऑफ्स का और जोन का, आप इसको देख के अपने सूझबूझ के हिसाब से, अपनी चीजों के हिसाब से कि आप किस तरीके से क्या चाहते हो, उसको सोच समझ के आप इसको भरिए। मैंने आपको बता दिया कि कंपटीशन कहाँ पे सबसे ज्यादा, क्योंकि ये कंपटीशन आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा प्रयागराज, मुझे लगता है ये पटना, मुझे लगता है ये रांची, ये इधर अगर हम देखेंगे अपना कहाँ गया, देखो गुवाहाटी में कम देखने को मिलेगा, है ना, गोरखपुर में बहुत मिलेगा देखने को। तो ये कुछ ऐसी जगह है जहां पे आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाला है। तो अब आप सोचिए समझिए कि आपको कहां से इसका फॉर्म भरना ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी हम लोगों ने बता दिया, अब आप जो देखिए कि कहां से आपको लगता है कि आप बेहतर कर सकते हो, कम कट ऑफ लाना चाहते हो या फाइट करना चाहते हो, ज्यादा कट ऑफ में निकालना चाहते हो। चलिए और कोई अपडेट होगी तो मैं आपसे मिलती हूँ इसी के साथ। थैंक यू सो मच।